हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 3 है जो रैखिक समीकरण का, उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो बार बार लगभग क्वेश्चन आता है या उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मैं उसको इस वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोग उसको देखेंगे, हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। दो समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है ये जो समीकरण है इसमें जो ऑप्शन है कौन सा इसका हल होगा। इस समीकरण का हम लोग को हल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, हम लोग इसका हल निकालेंगे। इसमें पहला जो समीकरण है क्या है, सिंपल सा क्या दिया है कि 6x माइनस 2y बराबर 0 है। दूसरा जो समीकरण क्या है 20x प्लस 2y कितना है 32 है। ये जो है दो समीकरण है, इसमें कह रहा है कि हल निकालना है। तो सिंपल सा है, इसी पे हम लोग आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ गुना भाग नहीं करना है। ये एक माइनस एक प्लस है, डायरेक्ट हम लोग यहीं पे काट देंगे। एक माइनस प्लस है, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जुड़ेगा तो ये जो है कितना है 10 है ना, तो ये दोनों कट जाएगा। ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 16x बराबर 32 हो जाएगा। x का मान अगर ये 32 है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है गुना है ना, यहाँ पे आके भाग हो जाएगा। तो 16 दूना कितना हो जाता है 32। तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब y का मान निकालना है, तो कोई भी समीकरण में हम लोग क्या करेंगे x का मान रख देंगे। तो पहला में अगर हम लोग ले लेते हैं, चाहे दूसरा में, कोई सा भी में रखेंगे, तो y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो है x का मान है, तो 10x 2 है प्लस 2y बराबर 32 है। ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2y लेंगे, ये 20 हुआ होगा। इधर क्या है प्लस है, इसके पहले क्या है प्लस है, तो यहाँ 32 में से ये इधर आएगा बराबर के साइड, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा। और ये जो है y 2 इधर भाग है, तो इसमें से घटा लेंगे, कितना बचेगा 32 में से 12 बच जाएगा ना, 20 घटेगा तो 12 हो जाएगा। और 2 ये जो है इधर क्या है गुना है, इधर आके हो जाएगा भाग। कितना आया 6 आया। तो y का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन जो होगा 2 और 6, x में 2 और y का 6, कौन सा है ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये जो समीकरण दिया है, दो समीकरण दिया है और कह रहा है ये समीकरण जो है इसका रेखा जो है समानांतर है। तो इसमें p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करना है और रेखा जो है क्या है समानांतर है। तो हम लोग समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या है 4x प्लस py बराबर 6। दूसरा समीकरण क्या है 12x प्लस 9y बराबर 15। ये जो है दो समीकरण है और दोनों समीकरण का क्या कह रहा है कि ये जो दोनों समीकरण है क्या है, अगर इसका ग्राफ बनता है तो क्या हो जाएगा समानांतर रेखा बनेगा। तो समानांतर रेखा जो होता है उसका जो ग्राफ बनता है, हम लोग को क्या मिलता है उसमें वैल्यू a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। तो हम लोग को इसमें p किसमें मिला है b1 b2 में और a1 a2 में, तो ये हम लोग लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, हम लोग ये ले लेंगे। तो a1 कितना है, a1 4 है, यहाँ पे a1 है और a2 कितना है 12 है बराबर p1 कितना है b1 कितना है p है और b2 कितना है 9 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे या डायरेक्ट सिंपल सा क्या करेंगे, ये 9 ले जाके यहाँ पे गुना कर देंगे, p इधर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 चौका 36 और ये हो जाएगा 12 चाहे। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 चौका 12 और ये कट गया और ये हो गया 3 तिरका 9। तो ये जो होगा p बराबर यहाँ कितना मिला 3 मिला। तो ऑप्शन जो है बी जो है उसमें 3 दिया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है आप लोग देख सकते हैं जो समीकरण दिया है, इसमें कह रहा है कि अनगिनत हल के लिए समीकरण में ये जो k है इसका मान ज्ञात करना है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें समीकरण हम लोग को क्या दिया हुआ है। समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर 3, ये दिया है पहला। और दूसरा समीकरण क्या है 5x प्लस ky बराबर 15। दो समीकरण दिया हुआ है। तो ये दो समीकरण दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है अनगिनत यानी अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो अपरिमित रूप के से अनेक हल के लिए क्या होता है a1 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ये पूरा जो होता है बराबर होता है। अनगिनत कब होगा, जब ये रेखा संपाती होगा। तो संपाती होगा तो ये आएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू किस में मिला है, ये ले लेंगे, ये दोनों ले लेंगे या ये दोनों, कोई लेंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग पहला ले लेते हैं a1/a2। a1 x में क्या है 1 है और ये 5 में ये a2 जो है a2 यहाँ पर रहेगा, a2 में क्या है 5 है 1/5 और यहाँ क्या हो जाएगा
k, 2/k हो जाएगा। अब देखिए ये जाएगा, मान लीजिए गुना होता है तो 1/10 हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से सिंपल सा क्या होगा, ये k हम लोग ले जाएंगे, अगर तीसरा गुना कर देते हैं तो k जाएगा यहाँ पे, और ये 5 जो होगा ये क्या हो जाएगा 2, और इधर भाग है, इधर आ जाएगा गुना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो k का मान जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी में ये आंसर दिया हुआ है 10, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 2√3 और -√2 जो है वो किस चतुर्थांश में, किस पाद बिंदु में, पाद में स्थित है, यानी चतुर्थांश में स्थित है। इसमें दिया है कि 2√3 और -2√, ये कह रहा है कि किस चतुर्थांश में, किस पाद में। तो आप लोग को पता है ये जो होता है क्या होता है, प्लस प्लस वाला होता है। ये जो होता है पहला होता है, पहला चतुर्थांश होता है ये, और दूसरा ये होता है। इसमें क्या होता है कि ये x है, ये x है, इसमें क्या होगा x वाला एक क्या होगा माइनस, यानी एक माइनस होगा पहला, और दूसरा क्या होगा प्लस होगा, ये y वाला प्लस होता है। इसमें क्या होता है दोनों माइनस होता है। इसमें क्या होता है कि x वाला तो प्लस होता है, y वाला क्या होता है माइनस होता है। तो ये क्या हो गया पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरा, ये होता है चौथा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये जो है क्या है x वाला होता है, ये x वाला होता है, ये y वाला, तो y वाला में क्या है माइनस है, तो यानी चौथा चतुर्थांश होगा। तो अब इसमें चौथा चतुर्थांश क्या है, डी में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है दो समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है यदि कोई हल ना हो तो इसमें जो है k का मान ज्ञात करना है। इसमें k का मान ज्ञात करना है, कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो कब होता है, जब रेखा जो होता है समानांतर होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें k का मान निकालेंगे। तो पहला जो है क्या है, kx - 5y = 2 है, पहला इसमें समीकरण है। और दूसरा क्या है 6x + 2y = 7, ये जो है दो समीकरण इसमें दिया है। और कह रहा है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो रेखा क्या होगा समानांतर होगा। समानांतर होगा तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2, बराबर नहीं होगा c1/c2, ये होगा। अब देखिए इसमें हम लोग को ये जो है वैल्यू मिला हुआ है, तो हम लोग ये दोनों लेंगे, ये सी वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे। हम लोग को देखना है कि k का मान क्या होगा। तो k हम लोग को a1 के जगह पे मिल रहा है, तो k बट्टा में क्या लिखेंगे 6 और बराबर में -5, यहाँ पे क्या है -5 है, तो -5 लिख लेंगे। और a2 कितना है, b2 कितना है 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे k को इसी साइड रख लेते हैं, k बराबर ये 6 जो है ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, माइनस हो जाएगा बट्टा 2 कटेगा -15 हो जाएगा। तो k का मान कितना हुआ 15 हुआ। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में -15 दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ जो है क्या है प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो हलों की संख्या कितना होगा। यानी इसमें सिंपल सा क्या कर रहा है कि दो जो है समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण है। इसमें क्या है रैखिक समीकरण है, दो एक घातीय का मतलब हुआ कि रैखिक समीकरण है। तो इसका ग्राफ जो है एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेदी करता है, तो हल की संख्या कितना होगा। यानी इसमें मान लीजिए कि एक क्या है ग्राफ दो समीकरण का ऐसे जा रहा है, कहीं भी काट सकता है, तो ये एक दूसरे को काटता है। तो एक दूसरे को काटता है तो क्या होता है, आप लोग को पता है कि जब रेखा प्रतिच्छेदी होता है तो एक ही हल निकलता है। तो सीधा से हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे एक हल, यानी ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पॉइंट पी में क्या है, पॉइंट पी जो है 6 और -5 दिया है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है इसका भुज क्या होगा। इसमें सिंपल सा कह रहा है कि ये जो बिंदु है इसमें भुज कौन सा होगा। तो इसमें सिंपल सा क्या दिया है कि पॉइंट जो है 6 है और -5 दिया है, ये जो है ब्रैकेट। तो आप लोगों को पता है ये जो x वाला होता है ये होता है भुज, और y वाला जो होता है ये होता है कोटि, इसको इंग्लिश में ऑब्सेसा कहते हैं। तो अब इसमें हम लोग सिंपल सा ऑप्शन देखेंगे, ए में जो है क्या दिया है भुज जो है 6 दिया है, तो आंसर ए जो होगा वो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भुज होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बिंदु 2 और 3 जो है कौन सा पाद में स्थित है। तो इसमें आप लोग को दिख रहा है क्या दिया है कि 2 और 3 ये क्या है, दोनों क्या है प्लस वाला है, दोनों प्लस वाला है। तो दोनों प्लस वाला आप लोग को पता है किसमें मिलता है, ये जो है पाद होता है इसमें मिलता है कोऑर्डिनेट 1 में, क्योंकि इसमें क्या होता है दोनों प्लस प्लस होता है। तो इसमें दोनों प्लस प्लस होगा, तो ये आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि x बराबर क्या है a है और y बराबर क्या है b दिया हुआ है, और ये समीकरण जो है इसमें दिया है x - y = 2 है और x + y = 4 है। तो इसमें कह रहा है ए बी का मान क्या होगा, यानी x y पे हम लोग को क्या करना है ए बी का मान रख के ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, इसमें क्या है कि a किसका मान है,
सिंपल सा है, इसमें x बराबर क्या दिया है, a दिया है, y बराबर क्या दिया है, b दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है उसमें पुट कर लेंगे डायरेक्ट। तो क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। तो x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a, और y की जगह पे b बराबर 2 लिख लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, a पल x है तो x की जगह पे a प्लस b है, तो b के जगह प्लस उसमें क्या है, y है, तो उसके जगह पे b लिखेंगे बराबर 4 लिख लेंगे। अब सिंपल सा ये जो समीकरण है काट देंगे, एक प्लस माइनस है तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, उधर गुना है, भाग होगा, बचेगा 3, यानी a का मान जो होगा 3 निकल गया। अब a का मान 3 निकल गया, इसमें रख लेंगे किसी में a का मान, तो b का निकल जाएगा। तो a प्लस b बराबर 4 ये समीकरण है, इसमें रख लेते हैं। तो a कितना है, 3 है, प्लस b बराबर 4। तो b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4, और ये जो है प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो b 1 है, और 3 जो है, ये a जो है 3 है। तो ये जो है ऑप्शन किस में मिल रहा है, सी में। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ये जो है दिया हुआ है 3 और 1, तो ये सही आंसर हो जाएगा। देखें कह रहा है x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है, और x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। तो कह रहा है इसमें x y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई है ना, y बराबर कितना दिया है, 2, और x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 10। ये एक माइनस प्लस है, सिंपल से यहाँ कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये जो है 2 इधर आके गुना है तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 6 हो गया। अब 6x निकल गया, तो y का मान अगर इसमें रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना है, x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 6 रख लेंगे, प्लस y बराबर 10, या y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। तो ऑप्शन जो होगा सी में, ये जो है आंसर जो है सी में मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं सी में क्या है, y 4 है और x 6 है। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिख रहा है आप लोग को क्या दिया है कि बिंदु 6 और 10 है। तो कह रहा है इसमें कोटि क्या होगा, यानी इसमें कोटि हम लोग को निकालना है। क्या दिया है कि -6 दे दिया है बिंदु 1, और 1 दे दिया है 10, ये -6 और 10 दिया है। कह रहा है कोटि ज्ञात करने के लिए। तो ये x वाला होता है, ये y वाला। तो x वाला क्या होता है, भुज, और y वाला क्या होता है, कोटि। कोटि तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन जो बी है इसमें डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये क्या है, कोटि जो है 10 है, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि दो जो समीकरण है उसका रेखा जो है, यानी जो ग्राफ जो है क्या है, संपाती है, तो उसका कितना हल होगा। यानी इसमें क्या कर रहा है कि आप लोग को पता है कि ग्राफ जो होता है संपाती में क्या होता है, एक ही रेखा होता है और उस पर अनगिनत बिंदु मिलता है, यानी अनगिनत बिंदु मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसका हल जो होता है अपरिमित रूप से अनेक होता है। तो इसमें जो होगा सी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। कहीं भी संपाती रेखा आप लोग से पूछे उसका हल कितना होता है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, अनगिनत लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 2 समीकरण दिया है और कह रहा है इसका जो रेखा होगा, ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा। तो हम लोग देखेंगे, इसका ग्राफ निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया है, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये जो है पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, 12x प्लस 7y बराबर माइनस जो है 5 दिया हुआ है। इसका ग्राफ निकालना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, a1 बट्टा a2, यानी इतना बट्टा इतना करेंगे। a1 बट्टा a2 आप लोग को पता है, तो 2 बट्टा डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, 2 बट्टा में 12 बराबर माइनस वाई बट्टा में 7 बराबर करेंगे 3 बट्टा में -5। तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है बराबर नहीं आ रहा है। यहीं पे आप लोग देख सकते हैं, ये काटेंगे तो 1 बट्टा 6 हो जाएगा, और ये जो है बराबर नहीं है, यानी इसमें क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है रेखा है वो प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेदी है तो इसका हल जो होगा क्या होगा, केवल एक ही होगा। तो इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है कि रेखा पूछना है, ग्राफ जो है कैसा होगा। तो सी ऑप्शन में क्या दिया है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम लोग ऑप्शन सी इसका सही आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा। तो सिंपल सा है, इसमें क्या दिया है कि x माइनस वाई बराबर 0। तो हम लोग अगर इसका ग्राफ निकालते हैं तो सबसे पहले x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर हम लोग x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 होगा। x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी सब बराबर आएगा, जितना x का लेंगे उतना y का लेंगे। अगर x -1 लेते हैं तो y -1 होगा। तो वैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक मान लीजिए ग्राफ है, तो यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं तो ये इस बिंदु पे आएगा। फिर अगर हम लोग x पे क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और y पे जो है 2 ले लेते हैं, तो ये जो होगा यहाँ पे आएगा। फिर वैसे हम लोग x पे -1 ले लेते हैं और y पे -1 ले लेते हैं, तो दोनों का बिंदु यहाँ पे आएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे x पे क्या ले लेते हैं, ये जो है -5 ले लेते हैं,
-5 ले लेते हैं और y पे भी -5 ले लेते हैं। y ये जो है यहाँ पे -5, तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा। तो वैसे कोई भी बिंदु लेंगे तो ये जो है आप देख सकते हैं आप लोग, ये सीधा सीधा आएगा, बिंदु ऐसे जाएगा। तो ये कहाँ से होके जा रहा है? मूल बिंदु से होके जा रहा है। तो ऑप्शन जो होगा सी जो दिया है ये सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया है मूल बिंदु से होके जा रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, 2 समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कौन सा हल होगा, हम लोग को देखना है इसका हल कौन सा होगा। इसमें क्या दिया है? पहला समीकरण दिया है x + 2y + 5 = 0, ये जो हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 3x - 6y + 1 = 0, ये जो हो गया दूसरा समीकरण। हम लोग को इसका हल देखना है, तो सिंपल सा है, क्या करेंगे हम लोग a1/a2 कर लेंगे। a1/a2 कितना है? a1/a2 कितना है? 1/-3 है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो 1 -3 लगा दिए। b1 b2 कितना है? b1 b2 अगर हम लोग निकालते हैं b1 b2 तो क्या आएगा? 2 प्लस है ऊपर, नीचे माइनस है, तो 2/-6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो 1/-3 होगा। C1 C2 में आप लोग देख सकते हैं क्या है? 5 है और 2 है, 1 है, तो C1 C2 अगर लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, 5 आएगा। तो ये इसमें क्या आ रहा है कि A1 A2 के बराबर है, A1/A2 B1/B2 बराबर है, B1 लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, यहाँ पे C1/C2 बराबर नहीं। तो ये क्या होता है? समानांतर रेखा होता है, समानांतर रेखा होता है ये। तो समानांतर रेखा जो होता है, ये समानांतर रेखा होता है, तो समानांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन कराया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।